भगवान श्री राम कहते हैं किसी विधवा स्त्री से यह एक चीज मांग लो तो किस्मत पलट जाएगी। सच सुनकर हैरान रह जाओगे, कथा सुनो धन्य हो जाओगे। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने धाम साकेत लोक में बैठे हुए थे और विधवा स्त्री के एक चमत्कारी चीज के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं, हे स्वामी, विधवा स्त्री की वह कौन सी एक चीज लेने से किस्मत पलट जाती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण कर दिए हैं, इसलिए मैं आपको विधवा स्त्री के वह एक कल्याणकारी चीज के बारे में एक कथा सुना रहा हूँ। कृपया आप इस कल्याणकारी कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनेगा तो निश्चित ही उस मनुष्य की किस्मत बदल जाएगी। और जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को आधा अधूरा सुनेगा तो उस मनुष्य पर परमात्मा की कृपा कभी नहीं होगी। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आप विश्वास कीजिए, मैं कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनूंगी। कृपया आप कथा को सुनाने की कृपा करें। तो भगवान श्री राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई सामान्य कथा, कोई डरावने वाला प्रवचन या कोई मामूली टोटका नहीं है। यह वह गुप्त दिव्य ज्ञान है जिसे हिंदू शास्त्रों में हमेशा के लिए संभाल कर रखा हुआ था, परंतु समय बीतने के साथ वह बात सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाई। यह वह रहस्य है, इसे अगर सही समय पर समझ लिया जाएगा तो सही मन से किया जाएगा तो इंसान की किस्मत पलटने में एक पल भी नहीं लगता। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, हिंदू सनातन धर्म में हर चीज, हर रिश्ता, हर अवस्था के पीछे एक गहरा अर्थ और अपार शक्ति छिपी है, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी कई बातें या तो भुला दी गई या गलत तरीके से समझाई गई। इसलिए आज जब आप यह सुन रहे हैं तो पूरे दिल से सुनिएगा, क्योंकि आज का यह दिव्य ज्ञान लोगों के तिजोरी का ताला खोलने वाला है, लोगों के घर की बरकत लौटा देने वाला है और लोगों को आने वाली पीढ़ियों तक धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह छोड़ने वाली है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आज की बात एक विधवा स्त्री से जुड़ी है। समाज विधवा स्त्री को दया की नज़र से देखता है। कभी कभी लोग विधवा स्त्री को अशुभ तक मान लेते हैं। किसी जगह में विधवा स्त्री को पूजा से दूर रखा जाता है। कहीं कहीं लोग विधवा स्त्री के सामने शुभ काम होने से डरते हैं, परंतु सच क्या है? तो सच यह है कि जिस स्त्री ने अपने पति को खो दिया है, जिसने अपना सुहाग को खो दिया है, जिसने अपनी दुनिया को खो दी है, इसलिए वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक बन जाती है। क्योंकि विधवा स्त्री के जब बाहरी श्रृंगार खत्म हो जाते हैं तो भीतरी तेज आ जाता है। एक विधवा स्त्री जब अपने मन का सबसे बड़ा दुख झेल लेती है तो उसकी आत्मा तपस्वी बन जाती है। एक विधवा स्त्री जब अपने जीवन की सबसे भारी परीक्षा दे जाती है तो उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाती है जो किसी संत, किसी महात्मा, किसी तपस्वी से कम नहीं रहती। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, लोगों में से कई लोग देवी धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोना, चांदी, बड़े अनुष्ठान, महंगे दान, इन सब की तरफ दौड़ते रहते हैं, परंतु लोग भूल जाते हैं परमात्मा दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। और देवी धन की लक्ष्मी सोने चांदी से नहीं, पवित्र मन और कर्म से आकर्षित होती है। और सबसे बड़ा सत्य है, जहाँ एक साधु संत आत्मा का आशीर्वाद मिलता है वहाँ कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। और एक विधवा स्त्री वह तपस्वी नहीं, सचमुच चलती फिरती तपस्या है। वह त्याग की मूर्ति है, वह दुख से शुद्ध हुई आत्मा है। वह परमात्मा के सबसे करीब खड़ी होती है, क्योंकि जिसने संसार में सब कुछ खो दिया है उसे भगवान ही सहारा देता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी होती है, कर्ज नहीं उतर रहा होता है, दुकान नहीं चल रही होती है, नौकरी अटक गई होती है, घर में बरकत नहीं टिक रही होती है, चाहे कितनी मेहनत कर लो परंतु किस्मत साथ नहीं दे रही होती है, तो इसका समाधान के पैसे, पूजा, अनुष्ठान या भागदौड़ से नहीं है। इसका समाधान एक त्यागी तपस्वी शुद्ध आत्मा की कृपा से छुपा होता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्त्री से क्या मांगना चाहिए? धन, कपड़े, खाना, उपहार नहीं, इनके बदले लोगों को बस क्षणिक चीजें मिल पाएंगे। कुछ दिन फायदा हो पाएगा, फिर वही दशा लौट कर आ जाएगी। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, विधवा स्त्री से एक चीज जो मांगनी है वह अदृश्य है, पर उसका असर लोगों के पूरा जीवन बदल देता है। इसलिए इसे सुनकर पहले पल में आप चौंक जाएंगे। आगे आप ध्यान से सुने। लोगों को उस विधवा स्त्री के दुखों का एक छोटा सा अंश मांगना है। हाँ देवी सीते, लोगों को विधवा स्त्री के दुखों का अंश तो यकीनन यह सुनते ही आपके मन में यह सवाल योग उठ गया होगा कि कोई दुख क्यों मांगेगा, परंतु यही वह सत्य स्थान है जहाँ गुप्त आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है। जो लोग सिर्फ पूजा, प्रसाद और मंत्रों को समझते हैं वह लोग यह नहीं समझ पाते, पर जो लोग कर्म और ऊर्जा का रहस्य को समझ
समझते हैं उन लोगों को वही भाग्य का दरवाजा मिल जाता है, क्योंकि लोगों को दुख मांगने का अर्थ यह नहीं कि वह विधवा स्त्री दुखी हो जाएगी। दुख मांगने का अर्थ यह है कि लोग उसके दुख के बोझ को बांटने की अनुमति लेते हैं, और जब कोई इंसान किसी के दुखों को बांटने के लिए तैयार होता है तो उसके जीवन से दरिद्रता और कंगाली भाग जाती है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, कर्म कहता है कि जो लोग दूसरों का दर्द बांटने को तैयार होता है उसे भगवान खुशी बांधकर खुशी देता है। और जब विधवा स्त्री जो तपस्वी आत्मा होती मन ही मन आशीर्वाद देती है, तो जिस घर में वह आशीर्वाद पहुंचता है तो उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती, ना पैसों की कमी होती, ना सुख की कमी होती है, ना बरकत की कमी होती है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, आज आपने रहस्य का द्वार खोल दिया है, परंतु यह अभी अधूरा है। अब मैं आपको उस सबसे गहरे आध्यात्मिक एक रहस्य पर ले जा रहा हूँ, जिसके कारण इंसान का बाग ऊपर भी उड़ता है और नीचे भी गिर जाता है। यह रहस्य इतना सूक्ष्म है कि आम इंसान की नज़र में दिखाई नहीं देता, परंतु जो इंसान इसे समझ लेता है उसके जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। यह बात मनुष्य के कर्म और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी है। आज मैं आपको वही विस्तार से समझाने जा रहा हूँ, परंतु बहुत सरल भाषा में, ताकि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं वह भी पूरी तरह से समझ जाएगा। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, दुनिया में सुख और दुख ऐसे ही नहीं आते। हर इंसान इस जन्म में वही भोगता है जो उसने पहले जन्म और इस जन्म में किया होता है। मनुष्य जैसे बोया है वैसे ही पाया है। यही कर्म का अटल नियम है। कोई इंसान अमीर क्यों पैदा होता है, कोई इंसान गरीब क्यों होता है, कोई सुखी क्यों रहता है और कोई क्यों रोता है, इसकी जड़ इसी कर्म सिद्धांत में है। हर दुख, हर समस्या, हर गरीबी सब किसी न किसी पुराने कर्म का फल होता है। इसी तरह जो व्यक्ति बहुत खुश, सुरक्षित या समृद्ध सुखी रहता है वह भी अपने पिछले शुभ कर्मों का फल भोग रहा होता है। अब जरा सोचिए, जब किसी स्त्री का पति उसके जीवन से चला जाता है, जब उसका सुहाग छिन जाता है, जब उसका संसार उजड़ जाता है, तो वह कैसा दुख होता है। यह दुख सामान्य इंसान की समझ से बाहर होता है। यह दुख इतना बड़ा दुख होता है कि उसके पिछले जन्मों के बहुत से बुरे कर्म एक साथ जलकर राख हो जाते हैं। वह दुख जैसे आग बनकर उसकी आत्मा को तपाता और वह स्त्री उस आग से गुजरकर सोने जैसे शुद्ध दिल वाली आत्मा बन जाती है, तो उसे दुनिया शायद अभागी समझती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह सबसे अधिक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा बन जाती है। उसका हर आंसू तपस्या बन जाता है, उसका हर आह त्याग बन जाता है, उसका मौन ध्यान बन जाता है, उसका निस्वार्थ जीवन साधना बन जाता है। इसलिए उसके आशीर्वाद में भी ताकत होती है और उसके श्राप में भी ताकत होती है। इसलिए यह सत्य कहा गया है कि विधवा स्त्री को कभी रुलाना नहीं चाहिए, उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उसका दिल दुखाने वाला व्यक्ति सीधे अपने भाग्य को चोट पहुंचा देता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मुख्य बात यहाँ से शुरू होती है कि उस विधवा स्त्री से दुख मांगने से लोगों का भाग्य कैसे चमकता है। तो पहली बात, लोग वास्तव में दुख खरीदते नहीं हैं, लोग दुख बांटते हैं। जब लोग उसके पास जाते हैं और मन ही मन दिल से सच्ची करुणा से कहते हैं, हे माँ या हे बहन, जो दर्द आप अपने दिल में सह रही हैं उसका एक छोटा सा कण हमको दे दो, ताकि आपका बोझ थोड़ा कम हो सके, तो लोग उस विधवा स्त्री से दुख ही नहीं मांग रहे होते, लोग ब्रह्मांड को संदेश दे रहे होते हैं कि मैं किसी का दर्द बांटने के लिए तैयार हूँ। तो ब्रह्मांड तुरंत लोगों के कर्म को पहचान लेता है, क्योंकि दुनिया में लोग खुशी छीनते हैं, फायदा लेते हैं, काम की चीजें मांगते हैं, परंतु किसी का दर्द बांटना बहुत दुर्लभ हो रहा है। और यह प्रकृति का अटल नियम है। जो इंसान दूसरों के दर्द को बांटने के लिए आगे बढ़ता है, परमात्मा उसके जीवन के दुखों को बांटना शुरू कर देते हैं और मनुष्य के उसी क्षण से कंगाली हटने लगती है, धन का प्रवाह शुरू हो जाता है, मनुष्य के भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और बरकत, सफलता और शांति मनुष्य के जीवन में उतरने लगती है। क्योंकि लोग किसी दूसरे का बोझ हल्का किया है, इसलिए ब्रह्मांड भी उस मनुष्य के बोझ हल्का कर देता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुख को बांटने की मनसा दिखाती है, इसलिए भगवान उस मनुष्य के लिए सुख बढ़ा देते हैं। और जो लोग दूसरे के दुख को नहीं समझते, यही कारण है कि कई लोग भगवान के मंदिरों में लाखों रुपए दान करके भी सुख नहीं पाते, और कुछ लोग किसी दुखी मनुष्य को सच्चे दिल से दो प्रेम के शब्द बोलकर भी अमीर हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा चढ़ावे से नहीं लोगों के भावना देखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी हीरे नहीं लोगों के कर्म को देखती हैं। सबके भाग्य दौलत नहीं मानवता का तराजू बोलता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मनुष्य के लिए यही आगे की बातें शुरू होती हैं और यह हिस्सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, रहस्यपूर्ण और मनुष्य के जीवन बदल देने वाला है। अभी तक आपने समझा कि करुणा और परमार्थ का भाव किस तरह लोगों के भाग्य को पलट देता है, परंतु अब समझना यह है कि सब केवल भावना भर नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक अटूट नियम है। जब इंसान अपने दिल में यह सच्ची इच्छा पैदा करता है कि अगर किसी का दुख कम हो जाए, थोड़ा सा दुख मैं सह लूं, तो उसी क्षण ब्रह्मांड उसके अंदर वह शक्ति जगा देता है जिसके सामने दरिद्रता, असफलता
और दुर्भाग्य टिक नहीं पाते हैं। यह वह समय होता है जब मनुष्य भीतर से बदल रहा होता है, और जब मनुष्य भीतर से बदल जाता है तो उसका जीवन बाहर से बदलता है। मनुष्य के भाग बाहर से नहीं पलटता है, उसका भाग्य पहले दिल के अंदर से पलटता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ लेने के लिए आए हैं और दूसरे जो देने के लिए आए हैं। तो जो इंसान सिर्फ लेता है उसका भाग्य सीमित रहता है, परंतु जो देना सीख जाता है उसका भाग्य अनंत हो जाता है। और देने की सबसे महान चीज क्या है? पैसा नहीं, वस्तु नहीं, बल्कि किसी के दर्द को थोड़ा सा बांट लेने की भावना ही महान कल्याणकारी है। यही सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा पुण्य है। जब लोग किसी विधवा माता बहन के दुख को बांटने की भावना रखते हैं तो उस क्षण लोग उसका जीवन आसान बनाने की जगह उसके कर्मों को भी हल्का कर देते हैं। और जब उसके कर्म हल्के होते हैं तो वह भीतर से दुआ प्रदान करती हैं, चाहे बोलकर देती हैं या बिना बोले। उसका आशीर्वाद सीधा उन लोगों के भाग्य में लिख दिया जाता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, लोगों को सदा याद रखना है, दुनिया में सच्ची दुआ उस इंसान की होती है जिसने दुख झेला है, क्योंकि जो मनुष्य केवल सुख में रहा उसकी दुआ में आग नहीं होती। आगे की कहानी भाग 2 में जरूर सुने। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।